चलिए बाबू, फिर से एक बार मेरा सफलता एक्सप्रेस कोचिंग सेंटर में स्वागत है। यह सेंटर बिहार का एक छोटी सी जिला लखीसराय और प्रखंड सुगरा, गांव का नाम टालबंसीपुर, पोस्ट डिग्री, थाना हम लोग मानिकपुर बोल सकते हैं। ये कोचिंग यहाँ स्थापित है। कोशिश किए हैं बिहार बोर्ड 2026 के लिए, बच्चों के लिए कुछ अच्छा करने के लिए। इसी के साथ पार्ट 3 वीडियो आज डालेंगे। और उससे पहले आप लोग को बाबू HW दिए थे पार्ट 2 में, उसका जो आंसर होगा ना बाबू, 1 नंबर मिला लीजिएगा आप लोग। 1 नंबर का जो आंसर होगा वो 9696, अर्थात 9696। और दूसरा जो नंबर होगा वो आपका 18 होगा आंसर बाबू। और तीसरा, चौथा, पांचवा जो है ना बाबू, वो तो प्रूव करने वाला है, तो उसका आंसर नहीं होता है, प्रूव होता है। ठीक, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे। यथासंभव कोशिश किए हैं कि बिहार बोर्ड में जैसा ऐसा क्वेश्चन पूछता है वैसा ऐसा बताने का प्रयास किया। चैप्टर 1, उसके बाद फिर चैप्टर 2 डालेंगे, कोशिश करेंगे इम्पोर्टेंट। चलिए इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ाई बाबू। तो ऐसा क्वेश्चन बिहार बोर्ड में यदि चल आवे तो हम लोग सबसे पहले बाबू मानेंगे, माना कि 7√5 परिमेय संख्या है। ठीक है बाबू, इसमें यदि संख्या रहे लिखा या न रहे उससे कोई दिक्कत नहीं, हम लोग मान सकते हैं। माना कि 7√5 परिमेय संख्या है। ठीक है बाबू, जहां लिखेंगे बाबू इसको पहले ऐसे लिख जाओ, 7√5 बराबर P बट्टा Q, क्योंकि परिमेय संख्या को हम लोग P बट्टा Q रूप में लिखते हैं। ठीक है बाबू, तो हम लोग लिखेंगे जहां P तथा Q सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है, तथा Q बराबर नॉट इक्वल टू 0, तथा Q बराबर नॉट इक्वल टू 0। ये हर हमेशा हम लिखते हैं बाबू, ऐसा प्रूफ में हर हमेशा लिखेंगे यही वाला वर्ड, जहां P तथा Q सहअभाज्य संख्या है तथा Q बराबर नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो आराम से सीखेंगे बाबू। कैसे करेंगे देखिए बाबू, कोना कोनी गुना कीजिए बाबू। ठीक है, कोना कोनी गुना कीजिए, तो 7√5 गुना Q, तो 7√Q और बराबर P। अब क्या कीजिए बाबू, अब ऐसा कीजिए बाबू, √5 Q बराबर P। ये देखिए गुना में बाबू, गुना में ना बाबू, इसको क्या करेंगे, भाग में नानाएंगे। इसको क्या करेंगे, भाग में नानाएंगे। देखिए 7 आ गया भागा में। अब एक और स्टेप जाएंगे बाबू, ऐसे √5 बराबर P बट्टा 7, ये वही गुना में नीचा कर लीजिए Q। ठीक है बाबू, इसको क्या कर लिए, नीचा कर लिए। अब बताइए बाबू, ये अपरिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या है, मतलब बाबू ये अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय है और ये परिमेय है। तो आप ही बताइए बाबू, अपरिमेय और परिमेय कभी भी बराबर होता है, नहीं होता है बाबू। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या यहाँ लिखेंगे कि इससे हमें इससे हमें विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः 7√5 अपरिमेय है, अपरिमेय है।
ठीक है बाबू, ये आपका प्रूव लिख देंगे बाबू, ठीक है ना, ये लिख देंगे प्रूव, ठीक है बाबू। तो अच्छा लगा है बाबू, आप ऐसा प्रयास कीजिएगा, बोर्ड में दिया आ जाए तो बना लीजिएगा, नोट कर। चलिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 10, कोशिश किया बाबू कि चैप्टर 1 में जैसा जैसा एग्जाम बिहार बोर्ड में पूछा है वैसा सब बताने का प्रयास किए। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना कि 3 + 2 √5 परिमेय संख्या है, ठीक है, संख्या लिख सकते हो, परिमेय संख्या है। अच्छा, परिमेय संख्या जब मानते तो बाबू क्या होता है, 3 + 2 √5, इसको हम लोग क्या लिखते हैं बाबू, P या बटा Q, क्योंकि इस परिमेय संख्या P बटा Q ग्रुप में होता है, ठीक ना, P बटा Q लिख दिए, P बटा Q। तो बताइए बाबू, हम बताए एक बात, हर हमेशा ये वाला बात लिखेंगे, आप लोग भी लिखिएगा बाबू, जहां P तथा Q सअभाज्य संख्या है तथा Q बराबर नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, इतना लिख लेने के बाद क्या करेंगे हम लोग बाबू, इतना लिख लेने के बाद क्या करेंगे कि कोना कोनी थोड़ा सा गुना भी कर लेंगे, और यदि जोड़ है तो उधर भेज के घटा भी कर लेंगे, दोनों चीज इसमें हो जाएगा। देखिए बाबू, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बाबू कि 2 √5 बराबर P बटा Q कर लिए बाबू। देखिए बाबू, ये प्लस में है 3, उधर भेज दीजिए, ये प्लस में है उधर भेज दिए तो माइनस हो गया। अब क्या करेंगे, तो बाबू हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं बाबू, भिन्न का घटा। देखिए बाबू, नहीं कुछ तो नीचा में 1, नहीं कुछ तो नीचा में 1 लिख सकते हैं बाबू। Q और 1 का लघुत्तम Q और 1 का लघुत्तम Q, बोलिए बाबू, Q से Q भागा देंगे तो Q बार एक बार में खत्म होगा, 1 गुना P बाबू, P माइनस। अच्छा बाबू, इससे भागा देंगे तो Q बारी में Q गुना 3 Q, लिख दिया बाबू 3Q। ये बाबू अपना मन से लिए हुआ, देखिए बाबू ऐसे किए थे, देखिए बाबू ऐसे, ये प्लस में था बाबू, उधर भेज दिए माइनस में, और भिन्न का घटा हो गया, और भिन्न का घटा बाबू ने कुछ 1 हम लोग लिखते हैं। अब क्या करेंगे बाबू, आज पढ़िए ना, आज पढ़िए बाबू, √5 बराबर P माइनस 3Q बटा Q। एक बात आज पढ़िए बाबू, ये गुना में चल जाएगा भागा में, हम लोग क्या लिखेंगे बाबू, भागा में 2Q। अब बताइए बाबू, हम हर हमेशा बता रहे एक ही जैसा बाबू, हर हमेशा बता रहे एक Q है बाबू, ठीक है, एक Q है 2Q। अब बताइए बाबू, ये हो गया अपरिमेय और ये हो गया परिमेय, ये हो गया अपरिमेय, ये हो गया अपरिमेय और ये हो गया परिमेय। और अभी जस्ट बताए थे बाबू, आगे क्वेश्चन नंबर 9 भी बताए बाबू, उससे पहले 8 में भी बताए थे बाबू। तो अपरिमेय और परिमेय कभी भी बराबर नहीं होता है, ठीक है बाबू। और यहाँ पर जो था ना बाबू, ये माना कि जो है ना कि वह परिमेय ही मान लीजिए, पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ हो, इसके लिए सॉरी, यहाँ पर परिमेय लिखिए। माना कि 3 + 2 √, परिमेय संख्या है, ठीक है। बाकी बाबू आप लोग को पता होगा कि अपरिमेय और परिमेय कभी भी बराबर नहीं होता है। इससे हमें क्या प्राप्त हो रहा है बाबू, इससे हमें विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः ये बाबू लिख देंगे 3 + 2 √5 परिमेय संख्या है बाबू। ये प्रूव हो गया, लिख देंगे प्रूव्ड,
प्रूव्ड, ये आपका प्रूव हो गया बाबू। ठीक है बाबू, बढ़िया से नोट कर लीजिए। सेम रहेगा मेरा भाषा हर हमेशा, देखिए बाबू ये वाला सेम रहेगा बाबू, ये वाला सेम रहेगा। आप अच्छा सा एक क्वेश्चन समझ आते हैं बाबू, सारा बन जाएगा ऐसा। ठीक है बाबू, चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर 10 सॉरी 11, क्वेश्चन नंबर 11 10 हम लोग बता दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा हट करके, वो भी भारी नहीं है। आप 10 देखे होंगे, 9 देखे होंगे, सेम वैसा ही चलता है, बस थोड़ा सा इसमें क्या है बाबू, इसको सबसे पहले थोड़ा सा हल कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा हल करना क्या है कि यहाँ पर देखते हैं बाबू 2 + √3 का होल स्क्वायर के रूप में, अर्थात बाबू अर्थात हम लोग क्या करेंगे बाबू कि ए जोड़ बी का होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे, यानी a² + 2ab + b² का हम लोग क्या करेंगे अप्लाई करेंगे बाबू। तो बताइए ना बाबू, इसमें a कौन है, इसमें a है बाबू 2 है, और जो b है बाबू वो √3 है। ठीक है, चलिए इसको अप्लाई कीजिए वाला फॉर्मूला, इसलिए यहाँ लगा दिए। कीजिए बाबू, a जोड़ b का होल स्क्वायर कर रहे हैं बाबू। बताइए a² यानी 2 का स्क्वायर प्लस 2ab बाबू 2a का मान 2 है और b का मान √3 है, जोड़ b², b बाबू है √3 का स्क्वायर। ठीक है बाबू, चलिए इसको हल कीजिए, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 √3 प्लस 3 का स्क्वायर बाबू, रूट में है तो सिर्फ लिखा है बाबू 3। ठीक है बाबू, अब देखिए इसका जाति यहाँ पे है, तो 4 और 3 7 + 4 √3। देखिए अब आपको नजर आ गया होगा, आध पड़ गया होगा बाबू। क्वेश्चन नंबर 10 जैसा सेम देखिए सेम बताए बाबू। तो यहाँ पर क्या बोला होगा कि सिद्ध करें कि 2 + √3 का होल स्क्वायर एक परिमेय संख्या नहीं है। ध्यान से बाबू, परिमेय संख्या नहीं है मतलब वह परिमेय है। यहां तक आने के बाद बाबू आपको क्वेश्चन नंबर 10 में बताएं सेम ऐसा क्वेश्चन, बस अंक थोड़ा अलग है। तो हम लोग अब क्या करेंगे बाबू, यही वाला है परिमेय संख्या नहीं मतलब अपरिमेय। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे बाबू, मान लेंगे, माना कि 7 + 4 √3 परिमेय संख्या है। ठीक है बाबू, परिमेय संख्या है। अच्छा, परिमेय संख्या मानते हैं बाबू तो क्या आता है, तो हम लोग जानते हैं वो 7 + 4 इंटू में ना गुना √3 बराबर p/q। ये परिमेय संख्या होता है p/q के रूप। ठीक बाबू, ये होता है। हम लोग फिर से वही वाला बात लिखे बाबू, जहां p तथा q अभाज्य यहाँ पर सह अभाज्य लिखिए बाबू, p तथा q सह अभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है, तथा q बराबर नॉट इक्वल टू 0। आज पढ़िए ना बाबू, हर हमेशा ये वाला लिखते हैं बाबू कि जहां p तथा q सहअभाज्य संख्या है तथा q बराबर नॉट इक्वल टू 0। यदि आपका एग्जाम है वो प्लस की जगह माइनस चला आएगा तो ये -b का होल स्क्वायर कर लीजिएगा। यदि प्लस आया तो प्लस वाला बता रहे बाबू। अब बताइए बाबू, आज पढ़िए ना, ऐसा बताए। देखिए बाबू, ये 4 √3 बराबर p/q। अब बताइए बाबू, ये प्लस में उधर भेज दीजिए माइनस में, ये माइनस में गया बाबू। और अभी जस्ट बताए थे बाबू कि 4 √3 ये दोनों का एलसीएम ले लेंगे, नहीं कुछ तो नीचे में 1 है बाबू, तो q नहीं तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 1, नहीं कुछ तो 1। बताइए बाबू, यहाँ 1 लिख दिए, बोले q से भागा देंगे q में तो खत्म, 1 × p तो p, 1 से भागा देंगे q में तो 7q।
यहाँ तक बाबू किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। 7 क्यों है बाबू? अब बताइए बाबू, ये गुना में यहाँ चल जाएंगे भागा में, ठीक बाबू। तो ये वाला उधर बता रहे बाबू, यहाँ पर आ जाते हैं बाबू, यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये √3 बराबर ये p - 7 √q अब बटा, ठीक है वो, ये गुना में नीचा चलाएगा भागा में, क्या लिखेंगे 4 × q। अब बताइए बाबू, आज पढ़ गया होगा क्वेश्चन नंबर 10 जैसा। ये हो गया बाबू अपरिमेय, ये हो गया अपरिमेय, और ये जो है बाबू हो गया परिमेय, जो कि अपरिमेय और परिमेय कभी भी बराबर आपस में नहीं होता है। हमारे यहाँ दे रहा है बराबर है, गलत दे रहा। इससे क्या होगा, इससे हमें विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, इससे हमें विरोधाभास प्राप्त हो रहा है बाबू, विरोधाभास, इससे हमें विरोधाभास प्राप्त होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः जो मेन क्वेश्चन था बाबू, ये मेन जो क्वेश्चन था बाबू 2 + √3 का होल स्क्वायर, यानी वो अपरिमेय है, नहीं लिखा हुआ परिमेय नहीं, मतलब वो अपरिमेय है। उसी का हल हम लोग के तो वही वाला लिखेंगे, ठीक है ना। अतः 2 + √3 का होल स्क्वायर क्या है बाबू, वो अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या लिखेंगे, प्रूव्ड बाबू, ठीक है। बढ़िया सारा उससे पहले इसको ना देख कर नोट कर लीजिए, हो सकता है यहाँ प्लस की जगह माइनस चला और कुछ भी आ सकता है, नोट कर लीजिए। चलिए बाबू, ये वाला क्वेश्चन है आपको हो सकता है 2 नंबर में भी आ सकता है, 1 नंबर में भी आ सकता है बाबू, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है बाबू। हम 5 प्रकार का आपको बता देंगे और देखिएगा कैसे बताते हैं बाबू, ठीक है। ये लास्ट है, ये जो है ना अध्याय 1 का टोटल यानी 3 पार्ट में वीडियो बना है एक अध्याय का, वो भी इम्पोर्टेंट बाबू, ठीक है ना। जो कि हमको लगा कि एक अध्याय में जो एग्जाम में पूछ सकता है वही सिर्फ इसमें आज डाले हैं एक अध्याय में, वो भी करेक्ट कोर्स के रूप में बाबू। जो विद्यार्थी नहीं देखे बाबू वो क्या कीजिएगा, जाइए प्ले लिस्ट में 2026 वहां पर लिखा होगा, उसमें जा करके 2026 के जितना भी वीडियो है ना वो देख लीजिए। जो 2026 में बिहार बोर्ड देना चाहते हैं एग्जाम में, जो देंगे, जिसको लगता है कुछ अच्छा करे रिजल्ट में, वो जाकर देख लीजिए बाबू। हम अथक प्रयास किए हैं कि 2026 में अध्याय 1 से जो बढ़िया क्वेश्चन आ सकता है बिहार बोर्ड, वो सारा बताने की कोशिश किए हैं। बाकी बाबू अध्याय 2 का इंतजार कीजिए, हम कल अध्याय 2 स्टार्ट कर देंगे पार्ट 1 के साथ, जो इम्पोर्टेंट रहेगा और देख लीजिएगा बाबू, ठीक है। पहले लिस्ट में जाकर देख लीजिए आप लोग। चलिए वैसा क्वेश्चन आपको मिल जाए तो कैसे हल करेंगे बाबू, कहता है कि भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए, क्यों, इसको रेकरिंग बोलते हैं बाबू, रेकरिंग बोलते हैं, ठीक है ना। इसको रेकरिंग भी बोलते हैं, इंग्लिश में बार बोलते हैं बाबू, ठीक ना, इंग्लिश में बार बोलते हैं, ठीक। और ऐसे रेकरिंग बोलते हैं हम लोग, ठीक। इसको कैसे हल करेंगे, देखिए बाबू हम लोग 1 नंबर का हल करें, ध्यान से देखिए बाबू। पहले आप हल कर लीजिए और मिलाइए मेरे साथ। यदि नहीं जानते हैं तो पहले आप बढ़िया से सीख लीजिए, उसके बाद हल कीजिए। नंबर 1 बाबू 0.25, इसको कैसे हल करेंगे बाबू, कैसे हल करेंगे हम लोग कि 0.25 है, इसको बाबू ऐसे उड़ा लीजिए और देखिए 1 2 अंक है तो 1 पर 2 को शून्य दे दीजिए बाबू, और इसके बाद इसको देखिए बाबू कितना बचा 25, तो 25/100, इसको काट लीजिए बाबू, 25 चौक 100, 25 का 25, यानी 1/4 आंसर बाबू, ठीक ना, 1/4 भिन्न के रूप में आ गया। ये हो गया बाबू। अब दूसरा देखिए बाबू, दूसरा जो क्वेश्चन है बाबू थोड़ा हट के है, इससे रहिएगा बच के, ठीक है बाबू। तो 2 नंबर है जो बाबू, ये है 0.255 पर रेकरिंग है बाबू। कैसे बनाए बाबू, बहुत बच्चा अच्छे है सर 1 नंबर कैसे बनाए, उड़ा देंगे पॉइंट और 2 शून्य बैठा देंगे, ये भी उड़ा बैठा देंगे बाबू, फिर तो सेम आ जाएगा क्वेश्चन का आंसर।
तुम्हारा वैसा नहीं बनाना। देखिए ध्यान से, मेरी बात ध्यान से सुनिए बाबू। क्या करेंगे, सबसे पहले बाबू ये दशमलव जो इधर है ना, उसको कुछ नहीं कीजिएगा, उससे हमको कोई मतलब नहीं। दशमलव की जो बामा तरफ है उससे हमको कोई मतलब नहीं। उधर उधर देखना, देखिए बाबू दशमलव उधर जो है बाबू 25 है, 25 लिख लीजिए। ध्यान से देखिए बाबू कैसे बता रहे हैं, और अच्छा क्वेश्चन है बाबू, ठीक है। उधर जितना भी है दशमलव उधर जितना है लिख दीजिए बाबू, लिख दिए। घटा, देखिए बाबू ये दोनों पर है बाबू रेकरिंग, ये दोनों पर रेकरिंग बाबू, मिस्टेक से एक पर लिखा गया था बाबू, उसके लिए सॉरी। चलिए दशमलव के बाद उधर जो है वो सारा लिख दिए। घटा, इधर मत देखिए बाबू, इधर मत देखिए। घटा, बताइए आपको कुछ नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा है, बाबू 0 दे दीजिए। और दूसरी बात बाबू, जितना अंक पर रेकरिंग रहेगा बाबू उतना नौ डालेंगे। देखिए 1 2 2 अंक पर रेकरिंग है तो 2 गुना डालिए, 2 गुना, ठीक है बाबू। जितना अंक पर रेकरिंग है उतना 9 डालेंगे, तो देखिए 2 अंक पर रेकरिंग है 2 गुना डाल दिए, ठीक है। अब बाबू बताइए 25 में से 0 जाएगा 25 बटा 99, ये कटेगा नहीं कटेगा बाबू, ये 25 बटा 99 आंसर हो गया। फिर से देखिए बाबू इधर रिपीट मारते बाबू, 0.25 है लिखा हुआ रेकरिंग। तो बाबू सबसे पहले इसको मत देखिए बाबू, ये वाला दशमलव के बामा तरफ नहीं देखना आपको, सिर्फ उधर देखना। तो देखना 25 है, 25 लिख दिए। घाटा, अब क्या सर जी ये घाटा दशमलव किधर वाला दिए कि बामा तरफ वाला? नहीं बाबू ये नहीं दिया जाता है, ठीक है ना। दशमलव उधर लिख दिए। घाटा देखिए बाबू दशमलव के बाद जो 25 लिखा हुआ लिख दिए, और ये जो रेकरिंग है बाबू क्या बचा हुआ है? एक को नहीं बचा हुआ, इसलिए घाटा 0। अब क्या अंक पर रेकरिंग है? 1 2, तो 2 को 9 देना है। 25 में 0 गया, 25 बटा 9 ये आंसर। अच्छा देखिए बाबू आगे बताए अपने क्लियर हो जाएगा माइंड आपका, अपने कहेगा अच्छे है, ऐसे होता है इसमें। चलिए बाबू देखिए 3 नंबर बाबू 0.25 5 पर रेकरिंग। अभी जस्ट बताए बाबू, अभी जस्ट बताए कि बामा तरफ नहीं देखना आपको, दाया तरफ देखिए, जितना अंक है उतना लिख दीजिए। तो कितना अंक है बाबू? 25 है, लिख दिए बाबू। सेम इसी लीजिए, क्या आपको कंफ्यूज ना बाबू, समझ आवे। घटा, अच्छा बाबू बताए थे ना कि कितना घटाना है, देखिएगा बाबू कि रेकरिंग किस पर है? 5 पर। बचा कौन? बचा 2 घटेगा। अच्छा इसमें देखिए बाबू, इसमें रेकरिंग था 25 पर, 25 लिखिए घटा। अब बचा कौन? कोई नहीं, इसीलिए 0। चलिए सेम 25 लिख दिए बाबू। घाटा, ये घाटा है बाबू, ठीक है। अब ये नहीं गया करते बच्चा की घंटा है तो दे दिए सर, घाटा है बाबू, ये घाटा है। तो 25 घाटा, देखिए बाबू इसमें रेकरिंग किस पर नहीं है? सर 2 पर नहीं, तो 2 घटा दिए। अब बटा, एक बात याद रखिए बाबू, अभी जस्ट बताए कितना अंक पर रेकरिंग है? सर 1 अंक पर रेकरिंग है, तो जितना अंक पर रेकरिंग है उतना 9 डालेंगे, डाल दिए। अच्छा अब कितना अंक पर रेकरिंग नहीं था? तो सर जी 1 अंक पर रेकरिंग नहीं है, तो 1 शून्य दिया जाता है बाबू, 1 शून्य दिया जाता है। इधर मत देखिएगा बाबू, ठीक है बाबू। 25 में से 2 घटाइए बाबू, तो हो जाता है 23, 23 बटा 90, ये आपका उत्तर। चलिए बाबू समझ आ गया। अब देखिए चौथा नंबर बाबू, अभी आराम से समझिएगा, आराम से समझ आएगा, कोई दिक्कत नहीं। हमें तो गम क्यों बाबू। चलिए अब क्या करेंगे, बताए तो बाबू कि दशमलव के जो बामा तरफ उसको मत देखिए, दाया तरफ जितना है सारा लिख दीजिए। लिख दिए, लिख दिए बाबू 125। घाटा क्या बताए बाबू कि कौन कौन अंक पर रेकरिंग नहीं है? तो सर जी 1 और 2 पर नहीं है, मतलब 12 पर नहीं है। 1 2 मतलब 12 पर रेकरिंग नहीं है, तो 12 घटा दीजिए बाबू। दूसरी बात बाबू क्या बताए कि कितना अंक पर रेकरिंग है? सर जी 1 अंक पर रेकरिंग है, 1 और 9। अच्छा कितना अंक पर रेकरिंग नहीं है? सर जी 1 2 2 अंक पर रेकरिंग नहीं है, तो 2 शून्य चिपका देंगे बाबू। ये हो गया आपका 125 में से 12 घटाइए बाबू। 5 में से 2 गया 3, 2 में से 1 गया 1, और 1 यूं का यूं बाबू। 113 बटा
900। बाबू काटेगा तो काट लेना, नहीं कटेगा तो आंसर आ रहा है समझ बाबू। ध्यान से देखिए अंतर, इसलिए सिंपल दिए, थोड़ा सा हट के दिए, इसलिए थोड़ा बच के रहिएगा। चलिए बाबू 5 नंबर देखिए, फिर दूसरा आ गया सर, जीरो वाला दिए, जीरो वाला अब दूसरा आ गया। दूसरा वाला आ गया क्या बताए बाबू, दशमलव के बामा तरफ नहीं कुछ करना, अपना देखना। देखिए बाबू दशमलव के जो बामा तरफ है बाबू वो आपके पास है 1, लिख लीजिए बाबू 1, ठीक ना, 1 लिख लीजिए बाबू। और ऐसे कीजिए बाबू, ऐसे। अब देखिए बाबू दशमलव के उधर दाया तरफ बोले थे ना जितना रहता है उतना लिख दीजिए। कितना बाबू 25 है, 25 लिख दिए। घटा जितना अंक पर रेकरिंग नहीं है बाबू उतना घटा दीजिए। सर जी 2 अंक पर नहीं है, 2 घटा लीजिए, 2 घटा। अब बटा क्या बताए बाबू कि जितना अंक पर रेकरिंग रहे उतना 9। सर जी 1 अंक पर रेकरिंग है, 1 9। अच्छा कितना अंक पर रेकरिंग नहीं है, इधर मत देखना बामात्र बाबू, इसको नहीं देखना, ये है। सर जी 1 अंक पर रेकरिंग नहीं है, 1 0। अब बताइए बाबू 1 25 में से 2 गया 23 बटा 90। सर जी पूर्णांक में कह रहा है कि भिन्न में, देखिए बाबू भिन्न में कह रहा है तो इसको भिन्न में तोड़िए ना। 90 गुना 1 90, 90 में 23 जोड़ दीजिए बाबू, 90 में 23 जोड़ेंगे 3 9 10 11 113 अब बटा बाबू 90। ये आपका उत्तर हो जाएगा बाबू, ठीक है। 90 एकम 90 और 90 जोड़ 23, पूर्णांक तोड़ लिए। पूर्णांक तोड़ने के बाद बाबू कितना आ गया, हो गया 113 बटा 90। और यदि डाउट है बाबू एक और थोड़ा सा बता देते, एक और बता देते क्या बाबू, ऐसे ले लीजिए बाबू, देख लीजिए एक और देख लीजिए बाबू। 6 नंबर मान लीजिए बाबू, एक जगह पे हम मान लेते बाबू 2 दे दिए, 2 दे दिया दशमलव, ठीक बाबू। सेम इसी जैसा बताते, ऐसा जैसा, ठीक ना बाबू। देखिए 25 दे दिए बाबू, एक और दे देते बाबू, मान लेते एक और दे देते, 1 दे देते हैं, ठीक बाबू, यानी 2.251 दे दिए, ठीक बाबू। अच्छा मान लेते हैं बाबू, मान लेते हैं कि ऐसे रेकरिंग देते, ले लीजिए बाबू ऐसे। तब कैसे हल करेंगे सर, अभी बताएं बाबू। ऐसा जब भी आवे शून्य छोड़ करके, ऐसा जब भी आवे बामा तरफ देखिए बाबू यूं का यूं, और ऐसे लाइन लीजिएगा बाबू। दशमलव बाद जितना अंक है दाया तरफ उतना लिख लीजिए। तो सर जी 251 है, लिख दिए बाबू। घाटा किस पर एक रेकरिंग नहीं है, सर जी 2 पर रेकरिंग नहीं है, तो 2 लिख दिए बाबू, तो 2 लिख दिए घाटा। अच्छा बाबू कितना अंक पर रेकरिंग है, तो सर जी 2 अंक पर रेकरिंग है, तो 2 गो 9। अच्छा कितना अंक पर रेकरिंग नहीं है, इधर मत देखिएगा बाबू, कितना अंक पर रेकरिंग है, सर जी 1 अंक पर रेकरिंग नहीं है, 1 0 बाबू। बस हो गया, इसको कर लीजिए बाबू। ये 251 में 2 घटा दीजिए ना बाबू, 49 बचेगा। कितना बचेगा 249 अब बटा कितना बाबू 990, ठीक है। अच्छा पूर्णांक में बाबू इसको पूर्णांक तोड़ लीजिए, पूर्णांक कैसे तोड़ेंगे बाबू, तो 990 गुना 2 तो 0 9 दूनी 18 9 दूनी 18 19, तो 980 प्लस 249 प्लस 249 तो 9 8 4 12 9 2 11 11 का 12 हाथ में लगल बाबू 1 2 तो 2 2 2 9 बटा 990। ये आपका आंसर हो गया बाबू, ठीक बाबू, ये आपका आंसर हो गया बाबू। हर टाइप का बता दिए, कहीं डाउट होगा बाबू आप लोग कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन ये वाला समझ नहीं आया, बाकी बाबू ये लास्ट पार्ट 3 है अध्याय 1 का, आप लोग जाकर प्ले लिस्ट में बना लीजिएगा बाबू, ठीक है। थैंक यू वीडियो।